बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आपको पता है कि हमने जो है ना वो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को देखा, उसके बाद 2.2 को देखा। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। मैथ की न्यू बुक 2025 के अंदर जो आई है उसकी 2.3 को करने जा रहे हैं। याद रहे, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को देखना है। अब ये करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा निकालने के जो क्राइटेरिया है, हमने वो जो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए निकालते हैं सवालात को, और जो टेबल वगैरह की मदद से लॉगरिथम को कैसे चेक किया जाता है उसकी भी एक आध एग्जांपल जो आपकी किताब के ऊपर दी गई है उससे भी पढ़कर दोनों तरीक़ों से समझने की आसानी से कोशिश करेंगे। अच्छा, याद रहे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेटा ये लेक्चर जो है ना ये नोट्स वाइज और प्रॉपर एक कंप्लीट सोल्यूशन है, मुकम्मल सोल्यूशन है। इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना वो आपसे छूट सकते हैं और हो सकता है कि आपको इस एक्सरसाइज को करने में दुश्वारी पेश आए। तो जिस तरीके से पहले दो एक्सरसाइज हमने आसानी से की हैं, इसको भी हम करने की ट्राई करेंगे। ठीक है जी, आएँ जी देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉमन लॉग को देख लें। लॉगरिथम जिसकी बेस 10 है वो कॉमन लॉग है। करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन ये है जी कि ये इंटीग्रल पार्ट होता है कॉमन लॉगरिथम का। अब ये इंटीग्रल पार्ट के हवाले से क्या मामलात हैं जी, उसको देखते हैं कि किस तरीके से। और जो मंटीसा है हमारे पास वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है कॉमन लॉगरिथम का, ये क्या मामला है। आए इसको समझने के लिए ना हम एक मिसाल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास से कोई भी नंबर है जिसके लॉग 1 2 3 4 है। अगर आप गौर करके देखें तो जब मैंने ये लॉग कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू फाइंड की तो डेट इज़ इक्वल टू 3.0913। तो बेटा यहाँ ये कॉमन लॉग तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके करैक्टरिस्टिक्स की और मंटीसा की, तो वो जो मैंने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का जिक्र किया था, याद रहे कि ये जो पहला पार्ट होगा डेट इज़ इंटीग्रल पार्ट, और इस वजह से हमारा करैक्टरिस्टिक्स ये होगा। और जो लास्ट वाला हमारे पास पार्ट है बेटा वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, मंटीसा होगा। देखें, अब हमने ये करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा जो है ना एक एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से हम टेबल की मदद से, लॉगरिथम टेबल्स की मदद से हम इसको भी निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है जी, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से रखिएगा पुत्र, किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बताता हूँ। जैसे आप इन स्टेप को देखेंगे तो आप लॉग के टेबल को निकालना, यानी लॉग के टेबल को इस्तेमाल करते हुए फिर करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को निकाल पाएंगे। और आए चलते हैं इसकी तरफ। अब देखें, यहाँ पे हमारी किताब के अंदर ना एक रकम लिखी हुई है जिसके अंदर वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। और बेटा जो उसने नंबर यहाँ हमारे पास दे दिया ना वो 13.45 है। तो कहता है स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को जो है ना हमने फाइंड करना है, और नीचे उसने बता दिया। सबसे पहले वो स्टेप नंबर 1 वो ये कहता है कि हमने इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट को क्या करना है, लैता-लैता कर लेना है। याद रहे कि 13 इज़ द इंटीग्रल पार्ट एंड 4 5 इज़ द, यानी पॉइंट के बाद वाली जो रकम है, इट इज़ अ डेसिमल पार्ट। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है जी, स्टेप नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि करैक्टरिस्टिक्स आपकी ऐसे निकलेगी कि आपने नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल पार्ट, यानी यहाँ पॉइंट के बाद वाली कितनी रकमें हैं उनकी तादाद को देखना है, और उसमें से -1 करेंगे तो देन हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। अनदर वे टू फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स इज डैट, सो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ 4 5। देन इसकी जो तादाद है बेटा वो 2 होगी, और जब उनमें से हम 1 माइनस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ गई पुत्र, 1 आ गया। ठीक है जी, ये ज़रा देखिएगा ध्यान से। आगे एक स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 की जानिब ना अगर हम देखें तो उसने टेबल की मदद से इंटरसेक्शन के जो 13 और 4 का कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इसने 1 to 7 1 जो आंसर है ना वो निकाला हुआ है, ये देखेंगे हम किस तरीके से आया। तो आए इस टेबल को थोड़ा सा ज़रा ना देखते हैं। अब अगर मैं आपको नंबर दोबारा बताऊं तो बेटा नंबर याद रहे, हमारे पास जो नंबर है ना वो हमारे पास है 13.45। ठीक है, 13.45। तो सबसे पहले आपने इंटीग्रल पार्ट के 13 नंबर पे आ गए, बात समझ रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास डेसिमल पार्ट के अंदर, यानी वो कितना है 4, तो इसके नीचे हमारे पास ये पार्ट निकला है 12.127571। बात समझ गई। अब यहाँ पे जो 5 है ना, ये मीन डिफरेंस का इसके अंदर मजीद ऐड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीन डिफरेंस हमारे पास कितना है, वो बेटा 16 आ गया। तो स्टेप नंबर 5 उसने जो सॉल्व किया, उसने कहा जी कि स्टेप 3 और 4 को करने के बाद हमने ये हासिल किया था, और जो इसका मीन डिफरेंस है उसके अंदर जमा करेंगे तो हमारे पास, देखें, जमा करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 1287। अब लास्ट स्टेप की जानिब चलते हैं, जिससे देखें किस तरीके से उसने बताया। वह कहता है फाइनली कंबाइन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मंटीसा पार्ट फाउंड इन स्टेप 2 स्टेप 5 रिस्पेक्टिवली वी गेट 1 पॉइंट, यानी 1 क्या है जो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आया है। ठीक है, हमने वो पहले निकाला था ना, करैक्टरिस्टिक्स हमारी 1 आई है, और जो मैं मंटीसा निकाला है हमने अभी आपके सामने एक एग्जांपल के साथ हमने मंटीसा को फाइंड करने की कोशिश की है। इसी तरह से आप बाकी भी सवालों के जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा जो है ना वो चेक कर सकते हैं इस तरीके से। लॉग के जो ग्राफ्स हैं हमारे पास उनको इस्तेमाल करते हुए जो टेबल्स दिए गए हैं उनको, और ये बुक के पीछे भी आपको गिवन मिल जाता है। और बाकी अगर आपने किसी शॉप से ख़रीदना हो तो बाहर आप जाके सिर्फ उनको ये कहेंगे कि हमें लॉगरिथम यानी लॉग टेबल दे दीजिएगा, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है जी, अब मज़ीद हम चलते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज हमारी 2.3 है और सबसे पहला सवाल जो उसने यहाँ पे हमारे पास दे दिया ना बेटा, उसने कहा है कि आप ना करैक्टरिस्टिक्स को निकाल के दें। इन फलाने नंबरों की 6 सवाल आपके जीनत उन्होंने जो है ना वो किए हैं। तो बड़ा आसान है जी। आप क्या करेंगे, सिंपल एक तरीका अपनाएंगे जिसकी मदद से बिल्कुल आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम लॉग को करैक्टरिस्टिक्स को निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है जी, आपने इस पॉइंट का यानी जो गिवन डाटा है उसका आपने क्या करना है, उसका लॉग निकाल ले लेना है। तो जैसे मैं देखो यहाँ पे लॉग लेता हूँ ना जब इसका, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 3.17190। कैलकुलेटर के ऊपर आप लॉग का बटन दबाने के बाद प्रेस करने के बाद 5287 पुट करेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना बेटा वो होगा 3.7190। तो यहाँ पे मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताता चलूँ कि बेटा करैक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट। तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स का जवाब होगा इस पार्ट का वो होगा हमारे पास 3। बात समझ गए पुत्र। इसी तरह से ना पुत्र ये वाला सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 सेम कैटेगरी के साथ जो है ना उसने निकलना है। इसके अंदर बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर जो 4 है ना, सॉरी जो 5 है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने के लिए ना थोड़ा सा क्राइटेरिया के अंदर जो है ना वो फ़र्क थोड़ा सा आया हुआ है, और देखेंगे हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। परेशान बिल्कुल भी नहीं आपने होना, ज़रा बस ध्यान रखिएगा कि जिन स्टेप को मैं फॉलो करते हुए ये फाइंड आउट करूँगा आप भी इनको कर सकेंगे। तो आएँ जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ जी आपने करना क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग और इसके बाद लिखता हूँ 0.0567। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास जो आता है ना वो होगा हमारे पास -1.246। लेकिन करैक्टरिस्टिक्स नेवर बी इन, तो हमारा जवाब आएगा -1.246। बेटा याद रहे, लेकिन आपने ये डायरेक्ट ये जवाब नहीं लिख देना, -1 करैक्टरिस्टिक्स को नहीं लिख देना। याद रहे जब भी लॉग लेने से उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो याद रखना, अगर इसके अंदर आपने क्या करना है, इससे एक रकम जो है ना वो प्लस कर देनी है। मान लें कि अगर ये 2 आता है, -2 होता तो मैं जमा 3 करता, -4 आता तो मैं जमा 5 करता। इस काम को करने के बाद आपके पास रकम बनेगी जो, ठीक है, इसके बाद जो आपके पास रकम बनेगी वो जब आपने राइट करनी है, जैसे मैं इसको जब करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बनता है 0.7353। तो बेटा मंटीसा तो ये होगा, लेकिन जब लिखना है आपने इस रकम को जब लिखना शुरू करना है तो याद रखें कि इस ज़ीरो की जगह ना आपने फिर क्या करना है, आपने -2 लगा देना है। जो रकम आपने प्लस में ऐड की होगी करैक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पे आपने माइनस में ऐड कर देने हैं। तो याद रहे हमारा जो जवाब करैक्टरिस्टिक्स का होगा ना वो यहाँ पे -2 होगा। बात समझ गए। आसानी से एक और सवाल करते हैं, मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो आए ज़रा मैं दोबारा इसको देखते हैं, एक न्यू सवाल के साथ जो नीचे मैंने दिया हुआ है उसको भी करते हैं। देखें जी, मैंने लिखा जी लॉग 0.1234449। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास होगा जी -4.3098। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन देखें अगेन ये माइनस के अंदर आ गया, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर जी जमा 5 कर देंगे। अच्छा, जमा 5 करने से जब इसका आंसर हम लिख रहे हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 0.69897। तो याद रहे कि जब मैंने यहाँ पे आंसर लिखना है तो मैंने इस ज़ीरो की जगह ज़ीरो नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5। तो हम करेक्ट मंटीसा की तरफ नहीं जा रहे, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, जमा 5। बात समझ गए। तो ये है जी तरीक़ेकार करैक्टरिस्टिक्स को निकालने का और लिखने का। ये क्राइटेरिया हमने पढ़ाने की बड़े आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की। इसके अंदर अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको जिस तरीके से भी हेल्प होगी मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मज़ीद भी मुझे बता दीजिएगा कि कोई सवाल आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे बताएं कि सर इसके बारे में मज़ीद लेक्चर दे दें। मज़ीद देखें जी, हमने सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। बड़ा ही आसान होगा ये भी, लॉगरिथम को फाइंड आउट करना। लिखा हुआ है जी 43579 और समथिंग जो भी वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। और लॉगरिथम निकालने का तरीक़ाकार फिर बड़ा आसान आपके सामने करने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे ये हमारे पास रकम थी तो मैं लिखूँगा log 43। तो जब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा 1.6335। तो याद रहे इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 है और मंटीसा 0.6335 है। बात समझ गए। बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर हमने बस लॉग लिया और इसको निकाल दिया। तो सवाल नंबर 1 भी इस तरीके से पुत्र हल होना है, सवाल नंबर 2 भी इस तरीके से हल होना है, सवाल नंबर 3 भी इस तरीके से ही हल होना है। लेकिन सवाल नंबर 4 की जानिब जाइएगा, इसको निशान लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 5 भी और 6 भी, इनको करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। आएँ इसको करते हैं और देखते हैं कि क्या मामला आते हैं। फिर दोबारा से मैं लिखूँगा जी, जैसे कि लिखूँगा जी log 0.0876। बेटा जब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है -1.0575। क्या करेंगे, जमा 2 करेंगे, और जब इसका आंसर लिख रहे होंगे तो याद रखिएगा ये -2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब,
ठीक है। और आगे इसको जब जमा करेंगे अलहदा से तो 9 यानी चलें एक स्टेप कर लेते हैं ताकि जो समझ है ना वो ज़्यादा क्लैरिटी से आ जाए। तो ये आएगा 0.9425 और जब इसको लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे 2.9425। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 हो जाएगी और 0 पॉइंट समथिंग जो होगा ना वो इसका मंटीसा हो जाएगा। बात पता चल गई पुत्र। आए जी, इसी तरह से बेटा हमने सवाल नंबर जो है ना वो 5 को भी करना है और 6 को भी करना है। तो मैं सवाल नंबर 6 को थोड़ा मज़ीद कर देता हूँ, और कीजिएगा किस तरीके से सवाल होने जा रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा log 0.0000354 और बेटा जब इसका आंसर निकलेगा तो डेट इज़ इक्वल टू 3.4518। ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स जब मैं इसकी मतलब फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मैंने क्या करना है, जमा 4 करना है। जमा 4 करने से मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.54 सॉरी जी 5490। और बेटा जब मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पूरा सवाल की तरह लिखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका जवाब लिखूँगा -4.5490। तो हेयर इज़ करेक्टरिस्टिक्स और ये जो बाकी बचेगा 0 पॉइंट के फॉर्म के अंदर वो हमारे पास मंटीसा होगा। तो ये हमने सवाल नंबर 2 को देखा। आए जी मज़ीद लेक्चर को देखते हैं जी। सवाल नंबर 3 की जानिब मैंने पहले बताया था कि हमने सवाल बाय सवाल इस सवालों को हल करना है और ये सवाल तो समझ लें कि बिल्कुल ही आसान तरीन है। बस कैलकुलेटर में लॉग उठाना है, लॉक बटन प्रेस करना है और जवाब लिखते जाना है। लेकिन सवाल नंबर 3 की जानिब देखेंगे, जब हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे तो इसको करने का फिर वही करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या मामलात हैं, आपके सामने रखते हैं। तो मैं पहले एक सिंपल सवाल कर दूं, बेटा कौन सा करूं, पार्ट 1 की दूं? अच्छा जी चलें जी 2 ही करते हैं जी। log 3 1.77। तो बेटा जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो हमारे पास आएगा 1 पॉइंट, कैलकुलेटर वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ 019। सिंपली कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स दिस एंड फलाना जो भी आप 0.5019 कहते हैं, ये आपके पास मंटीसा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो मैं सवाल जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी वो है जी हमारे पास यहाँ पे इस तरह जानी भी चलते हैं जी। वो सवाल हमारे पास ये है जी, हम क्या करेंगे, लॉग समथिंग लिखा हुआ है। जब हम इस लॉग का आंसर लेते हैं तो हमारे पास आता है -1.4981। क्या करना है, जमा 2 करना है। इसका आंसर आएगा 0.5019। और याद रहे कि जब मैं इसकी लिख रहा हूँगा तो मैं लिखूँगा -2.5019। तो बेटा जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगी वो -2 होगी और 0.5019 होगा जो है वो मंटीसा होगा। तो ये हमने सवाल नंबर 3 को भी जो है ना देखा पुत्र। इसी तरह से हम सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। एक सिंपल स्टेप के साथ आपका सवाल नंबर 4 भी जो है ना वो हल हो जाएगा। बस आपने गौर करते जाना है और कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, लॉग के अंदर जब कैलकुलेटर वैल्यू आप निकालते हैं ना तो याद रखिएगा, ये सवाल नंबर पहले ही है ना अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुत्र log x इज़ इक्वल टू 0.0065। ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे x इस तरफ रहेगा तो ये जो होगा ना आपके पास log, ये उस तरफ जब जाएगा तो ये बेटा इन्वर्स के अंदर हो जाएगा, दैट इज़ चेंज इनटू द एंटी लॉग। और ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी 0.0065। ठीक है बेटा। और हमने क्या करना है, अब कैलकुलेटर के अंदर क्या करेंगे, कुछ कमांड है। आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है जो राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट बटन होगा। इसके साथ साथ आपने लॉग का बटन दबाना है और फिर ये रकम कैलकुलेटर में लिख देनी है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास जो x का आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास होगा 1.015। देखें जी, उसने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा निकालने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूँ एक दफ़ा तो याद रखिएगा 1 करेक्टरिस्टिक्स होगी और 0.015 जो होगा ना वो इसका मंटीसा होगा। अच्छा, इस सवालों के अंदर ना याद रखिएगा जब एंटी लॉग आप ले रहे होंगे ना तो वो डायरेक्ट आपको जवाब निकाल देगा। वो माइनस की फॉर्म के अंदर भी जब आप लिखेंगे तो वो उसको उसी तरीके से जो है ना वो कर देगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी सवाल जो है ना इसी तरह से होंगे। अगर किसी सवाल के अंदर प्रॉब्लम आती है तो याद रखें कि मुझे आपने क्या करना है, बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ऑन है, आपने मुझे क्या करना है, कमेंट कर दें और मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली इस सवाल को मज़ीद जो है ना इसके अंदर इस वीडियो के अंदर वो ऐड कर दूँगा। तो अब तक के लिए बेटा इतना ही। सवाल नंबर 4 भी हमने मुकम्मल किया। हमने सब देखें, अगर हम बात करें तो हमने कॉमन लॉ की बात की, हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात की, मंटीसा को देखा, एग्जांपल देखी, हमने निकालना सीखा किस तरीके से हम लॉग टेबल की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को। फिर 2.3 के सवालात को किया, करेक्टरिस्टिक्स निकालना हो चाहे हमें निकालना हो, लॉग निकालना हो, किस तरीके से जमा माइनस की टेक्निक थी उसको देखा। फिर हमने सिंपल लॉग को देखा और जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरे पॉइंट के ऊपर उसको देखा जी। और एक्स की वैल्यू भी हमने बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश की। मज़ीद अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो याद रखें वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला 2.4 के पहले 2 सवालों के ऊपर आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड बेटा, जितने भी हो सकेगा हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।